हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इरावट के यूट्यूब चैनल में। संस्था से जुड़ने के लिए आप दिए गए स्क्रीन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। तो करंट अफेयर में देखते हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों में 1000 अमृत सरोवर की स्थापना की जाएगी। तो पूछा जा सकता है कि कितने अमृत सरोवर बनाने की सरकार की योजना है। तो 1000 अमृत सरोवर बनाने की योजना है। और इस योजना के तहत सरकार क्या करेगी, मनरेगा मजदूरों को रोजगार से जोड़ने का बड़ा माध्यम बनाएगी। इसमें कहा गया कि हर सरोवर के विकास में लगभग 100 मनरेगा मजदूर काम पर लगेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति के तहत उत्तर प्रदेश ने 10 लाख करोड़ निवेश प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो कितना निवेश प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो 10 लाख करोड़ तक का। इसके लिए सरकार ने 11 विभागों को एक्टिव किया है कि वो कार्य योजना पर कार्य करें, जिससे 10 लाख करोड़ रुपए की राशि को प्राप्त किया जा सके। फिर उत्तर प्रदेश श्रमिकों की बेटियों के शादी के लिए शगुन की राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। 1 लाख रुपए कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि पहले क्या था और अभी क्या हो गया है। तो 1 लाख की जो की गई है, तो इसके तहत क्या हुआ कि 1.45 करोड़ श्रमिक परिवारों को यह लाभ दिया जाएगा और श्रम विभाग ने इसे 100 दिन की कार्य योजना में शामिल किया है। इससे तहत जब ये योजना शुरू की गई थी तो एकल विवाह की स्थिति में 55,000 रुपए का अनुदान दिया जाता था और सामूहिक विवाह की स्थिति में 65,000 रुपए का योगदान दिया जाता था। और सामूहिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए 10,000 दुल्हा दुल्हन की पोशाक के नाम पर और 7,000 अन्य व्यवस्था के लिए भी दिए जाते थे। इस सामूहिक विवाह में होने वाली हर शादी में अब तक सरकार ने 82,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि जब अब सरकार ने क्या किया है, इसके चुनाव में जो वादे किए थे उसके अनुरूप इस राशि को जो 55,000 था उसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। और सामूहिक विवाह की स्थिति में क्या किया गया, 1,10,000 के अलावा 10,000 पोशाक के लिए और 7,000 अन्य व्यवस्था के लिए हो सकते हैं। ऐसे में यह राशि 1,17,000 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की भर्ती पे महिलाओं के लिए 20% का आरक्षण दिया जाएगा। सरकार की नई घोषणा के अनुसार क्या है कि जो होमगार्ड की भर्ती आने वाली है, 48,000 होमगार्ड्स की भर्ती की जाएगी। ऐसी सरकार की योजना है। और कुल 1,18,348 पद स्वीकृत किए गए हैं। और इन सभी पदों के लिए सरकार ने 20% फीमेल आरक्षण की व्यवस्था की है। दुनिया की सबसे बड़ी रोबोट फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो रोबोट फैक्ट्री का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। ये बड़ी खबर है क्योंकि रोबोट अभी गिने चुने ही शहरों में है रोबोट फैक्ट्री, और नोएडा में स्थापित किया जाना क्या है, बहुत बड़ी बात है कि नोएडा में बनी इस फैक्ट्री में देश की व्यापारिक आवश्यकताओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रोबोट बनाया जाएगा। फिर यह जो रोबोट है वो 25 किलो से लेकर 2 टन वजन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सक्षम होगी। मतलब 25 किलो से लेकर 2 टन तक का वजन ले जा सकेगी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की 6ठी बटालियन का निर्माण। मतलब सरकार ने अयोध्या के लिए सुरक्षा की 6ठी बटालियन का निर्माण किया है। इससे पहले 2021 में क्या किया गया था, 5 बटालियन गठित की गई थी, जिसमें लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज और मथुरा और सहारनपुर की बटालियन शामिल थी। अब क्या हो गया, अयोध्या की भी बटालियन इसमें शामिल कर दी गई है, जो 6ठा बटालियन होगा। उसके साथ ही प्रदेश में अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। उत्तर प्रदेश में 14 से लेकर 20 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह बनाया गया, जिसकी थीम है अग्नि सुरक्षा सीखे और उत्पादन बढ़ाएं। अग्नि सुरक्षा सीखे और उत्पादन बढ़ाएं, तो डेट भी याद रखना और थीम भी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में नवजात शिशु को जन्म के 15 दिन के भीतर जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। ऐसे सरकार ने घोषणा की है कि 15 दिन के भीतर नवजात शिशु को क्या जन्म प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि सिद्धार्थनगर जिले के जिलाधिकारी दीपक मीणा को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत काला नमक चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से नवाजा गया है।
तो किसको, कि सिद्धार्थ नगर। काला नमक चावल क्या है कि यह काले नमक चावल के प्रोडक्शन को बढ़ाने में इन्होंने बहुत योगदान दिया, जिसके कारण इन्हें प्रधानमंत्री पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है काला नमक क्या है, काला नमक चावल है और सिद्धार्थ नगर के डिस्ट्रिक्ट जिलाधिकारी को दिया गया है। वाराणसी नगर निगम को भुगतान को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल भुगतान के लिए प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कार प्रदान किया, प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया। तो पूछा जाता है कि किस नगर निगम को भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल भुगतान के लिए प्रधानमंत्री प्राइज दिया गया, तो वाराणसी नगर निगम को यह प्राइज दिया गया है। अच्छा, इसमें है कि पीएम स्वनिधि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए और लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 का प्रमाण पत्र और ट्रॉफी दिया गया है वाराणसी के जिलाधिकारी को। और पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने के लिए वाराणसी अव्वल रहा है और जिलाधिकारी शर्मा ने प्रधानमंत्री से पुरस्कार ग्रहण किया। नेक्स्ट है कि लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, मथुरा में हेलीकॉप्टर सेवा का प्रारंभ किया गया है। तो 4 जगह है, कहाँ, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, मथुरा में हेलीकॉप्टर सेवा का विकास किया जा रहा। किस लिए, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन के लिए। आगरा प्रयागराज के साथ मथुरा में हेलीकॉप्टर अपनी सेवा पर अपनी मोहर सरकार ने लगा दी है। गोवर्धन के और मथुरा के गोवर्धन में इसके लिए हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। इसी रणनीति के तहत मथुरा में जल्द ही हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन होने जा रहा है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना कहाँ किया जा रहा है, तो रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना सरकार ने लखनऊ में किया है, जिससे संचारी रोगों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। तो लखनऊ का यह केंद्र देश भर में होने वाले कुल 6 केंद्रों में से एक है, यानी अन्य भी 6 केंद्र हैं जो संचारी रोगों के नियंत्रण पे कार्यरत है। अब यूपी के लखनऊ में भी स्थापित किया जा रहा। हाल ही में क्या हुआ कि जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए थे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री पविंद्र कुमार जगन्नाथ ने 8 दिवसीय भारत की यात्रा की। इस दौरे में उन्होंने बनारस की भी यात्रा की और इस औपचारिक यात्रा की जो घोषणा हुई थी करते हुए कहा गया था कि जगन्नाथ नई दिल्ली के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के अलावा गुजरात और वाराणसी जाएंगे। तो वो गुजरात और वाराणसी गए थे। उत्तर प्रदेश में 100 लोगों की क्षमता के साथ थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर, बनारस में। तो थीम पार्क का उद्घाटन 100 लोगों की आवाज की क्षमता, ये दोनों ही डाटा इंपॉर्टेंट है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से प्रदेश में नए महिला शरणालय और बाल गृहों की स्थापना का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश शासन की प्रस्तावना बनाकर भेजा गया है, जिस पर शासन ने मुहर लगाकर कार्य को हरी झंडी दिखा दी है। थीम पार्क का लोकार्पण कर दिया गया है, जिसका पिक्चर भी आप देख सकते हैं कि थीम पार्क कैसा होता है। और वाराणसी के 2 नए बाल गृह संघ थीम पार्क का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 2 साल के भीतर 50 की क्षमता वाला राजकीय बाल गृह बालिका और 50 की क्षमता वाला राजकीय बाल गृह शिशु को तैयार कर इसका लोकार्पण किया जाएगा। इस थीम पार्क में बच्चों वृद्धों को एक ही परिसर में आवासित और पारिवारिक वातावरण क्या होगा, उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है डिजिटल प्रशिक्षण अकादमी जो है प्रदेश में पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए खोला जाएगा। तो जो डिजिटल प्रशिक्षण अकादमी है उसके तहत सरकार क्या करेगी, उसमें योगी सरकार ने पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के युवाओं के प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयार करने के लिए निःशुल्क कोचिंग सुविधा की मुहैया कराने हेतु प्रशिक्षण अकादमी खोलेगी। इसके डिजिटल प्रशिक्षण अकादमी। फिर नेक्स्ट है कि एशिया के सबसे बड़े घड़ियाल सेंचुरी आगरा में बनाई जाएगी। तो घड़ियाल सेंचुरी कहाँ पर बनेगी, तो आगरा के बाह्य क्षेत्र में फैली एशिया की सबसे बड़ी घड़ियाल सेंचुरी, घड़ियालों को लिस्टिंग इसमें शुरू कर दी गई है। उसके बाद है कि जयघोष नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का निर्माण प्रदेश की संगीत नाट्य अकादमी द्वारा किया जा रहा है। तो जयघोष क्या है, एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है और इसकी
जो इसकी स्थापना है, संस्कृति विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी में जय घोष नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया जाएगा। साथ ही क्या कहा गया कि यह सरकारी अभिलेखागार लखनऊ के स्वतंत्रता की गाथा पर आधारित एक गैलरी के निर्माण के साथ संत कबीर, संत रविदास और बाबा गोरखनाथ को समर्पित एक त्रिधारा राष्ट्रीय कार्यक्रम भी यहाँ आयोजित किया गया। फिर है फॉरेंसिक लैब की स्थापना लखनऊ में की जाएगी। ये न्यूज़ भी इम्पोर्टेंट है कि फॉरेंसिक लैब की स्थापना लखनऊ में की जाएगी, जिसमें लखनऊ में डिजिटल फॉरेंसिक लैब और जोन स्तर पर साइबर फॉरेंसिक लैब बनाने की घोषणा की गई है। फिर कानपुर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से निर्मित चौथी DO 228 यात्री वेरिएंट MPCG-5 यात्री वायुयान मॉरिशस को प्रदान किया गया है। तो पूछा जा सकता है किस देश को प्रदान किया गया, तो यह मॉरिशस को प्रदान किया गया है। यह विमान जो है, यह विमान हल्का है और इसमें ग्लास कॉकपिट लगा हुआ है। इसके साथ ही इसमें अधिक हॉट और हाई परफॉर्मेंस वाले सक्षम TPE 331 व 10 GP एरो इंजन लगे हुए हैं। फिर है कि आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट में यूरोपियन निवेश बैंक से सहयोग प्राप्त किया गया है। तो कहा जा सकता है किससे प्राप्त किया गया, ADB से कि यूरोपीय संघ से। तो हम कह सकते हैं कि यूरोपीय निवेश बैंक से सहयोग प्राप्त किया गया है किसके, आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में क्या है कि उत्तर प्रदेश 31 करोड़ वैक्सीन का रिकॉर्ड बनाने वाला पहला स्थान है। मतलब उत्तर प्रदेश वैक्सीन लगाने के मामले में पहले स्थान पर है। तो कितने करोड़ टीके लगाए जा सके हैं, तो 31 करोड़ लगाए जा चुके हैं। तो ऐसा करने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का पहला वातानुकूलित मल्टी स्पोर्ट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा, तो वातानुकूलित जो मल्टी स्पोर्ट स्टेडियम है वो कानपुर में बनाया जा रहा है। पालिका स्टेडियम में बन रहे आधुनिक इंडोर मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में जून माह में खिलाड़ी खेल का आनंद ले सकेंगे। यह प्रदेश का पहला स्टेडियम होगा जिसमें ओलंपिक के 22 खेलों का आयोजन और प्रैक्टिस किया जा सकेगा। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कराए जाने की तैयारी की जा रही है। तो कहाँ पर बनेगा स्पोर्ट स्टेडियम वातानुकूलित, तो कानपुर में बनाया जाएगा। शिवांगी सिंह के बारे में जान लें। शिवांगी सिंह एक पहली महिला है जिन्होंने राफेल विमान उड़ाया है। राफेल विमान की पायलट पहली महिला जो बनी है वो शिवांगी सिंह बनी है। और हम जानते हैं कि राफेल फ्रांस से लिया गया है। और गणतंत्र दिवस, जो शिवांगी सिंह है वो वाराणसी से रिलेटेड है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि वाराणसी ताल्लुक से रखने वाली शिवांगी सिंह ने 2017 में वायुसेना में शामिल हुई थी। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पे परेड में निकली वायुसेना की झांकी में देश की पहली महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट ने भाग लिया था। फिर नेक्स्ट हमारे पास है संघाई सहयोग सम्मेलन में वाराणसी भारत की ओर से एक वर्ष के लिए सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी बनाएगा। विश्व स्तर पर है SCO यानी संघाई सहयोग संगठन। और इसमें क्या है, वाराणसी को एक वर्ष के लिए सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी बनाया गया है, जो महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि किस भारतीय स्टेट को बनाया गया है, तो वह वाराणसी को बनाया गया है। मैनपुरी का देखें तो मैनपुरी में जो सैनिक स्कूल है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, जनरल बिपिन रावत कर दिया गया है। जनरल बिपिन रावत के नाम पर सैनिक स्कूल का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में। तो जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल प्राइज दिया गया है वह उत्तर प्रदेश के 8 बच्चों को दिया गया है। तो कितने बच्चों को, तो उत्तर प्रदेश के इसमें 8 बच्चे शामिल किए गए हैं। तो वर्चुअल समारोह में 61 बच्चों को 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री बाल प्राइज दिया गया था और इसमें सम्मानित किया गया, उसमें यूपी के 8 बच्चे शामिल थे। फिर है कीन बेतवा लिंक में उत्तर प्रदेश के 4 जिले शामिल हैं। तो कौन कौन से, झांसी, महोबा, ललितपुर और बांदा को शामिल
किया गया है। तो केन बेतवा जो लिंक परियोजना है, इसमें क्या है, इसमें यूपी के 4 और बाकी एमपी के शामिल है। तो एमपी के भी देख लीजिए, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा और शिवपुरी, रायसेन और पन्ना शामिल हैं एमपी के। और उत्तर प्रदेश के झांसी, महोबा, बांदा और ललितपुर जिले को शामिल किया गया है। कारपोरेट कंपनियों के लिए प्रशिक्षण देने हेतु एक ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है, तो कानपुर में की गई है। तो कारपोरेट कंपनियां अपने काम को बेहतर कर सके, इसके लिए आईआईटी कानपुर के द्वारा ट्रेनिंग सेंटर की कोर्स की स्थापना की गई है। फिर है केजीएमयू कैंसर चिकित्सा केंद्र की स्थापना 12 जिलों में की जाएगी। तो केजीएमयू क्या है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ के तर्ज पर ही 12 जिलों में क्या होगा, इसकी केजीएमयू कैंसर केंद्र की स्थापना की जाएगी। और इसमें क्या है, यह सुविधा केजीएमयू के रेडियोथेरेपी विभाग द्वारा शुरू किया जा रहा है। और इसमें प्रदेश के 12 शहरों में कैंसर मरीजों के लिए सहायता केंद्र यानी पेरिफेरल सेंटर स्थापित किया जा रहा है। और इसमें गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, कन्नौज, सैफई, प्रयागराज में केंद्र बन गए हैं। आईआईटी बनारस आईआईटी में जापान की निगाह विश्वविद्यालय के साथ समझौता, आईआईटी बनारस नहीं, आईआईटी कानपुर के द्वारा जापान की निगाह विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है कि उत्तर प्रदेश के आजीवन कारावास के समय पूर्व रिहाई के लिए न्यूनतम आयु 60 वर्ष की गई है। न्यूनतम आयु कितने वर्ष की गई है, तो 60 वर्ष। मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को, अगस्त में क्या हुआ, सरकार एक नीति ले आई थी कि उम्र कैद की सजा पाए दोषियों के लिए समय पूर्व रिहाई की छूट का आवेदन करने के लिए जो उनकी न्यूनतम आयु होगी वह 60 वर्ष होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस नीति की वैधता में क्या है, संदेह जताया है। नेक्स्ट है कि प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय में फैमिली कोर्ट की स्थापना की जाएगी। फैमिली कोर्ट की स्थापना कहाँ किया जा रहा है, तो फैमिली कोर्ट की स्थापना लखनऊ में किया जा रहा है। यहाँ पर क्या होगा, इसमें यह जो स्थापना होगी, इसमें यह लखनऊ विश्वविद्यालय की फैकल्टी ऑफ लॉ के शासन ओर से किया जाएगा। इसमें सेंटर फॉर एक्सीलेंस के अंतर्गत एक केंद्र की स्थापना होगी। और 6 फरवरी को ऑनलाइन माध्यम से मधुसूदन विश्वविद्यालय के कुलपति ने इसका उद्घाटन किया। और इसके जरिए लखनऊ विश्वविद्यालय वैवाहिक मामलों के विवाद को क्या करेगा, निपटाएगा। फिर एक प्रज्वला उत्तर प्रदेश की जो महिला कर्मी हैं, महिला कर्मियों के लिए एक एसिड प्रूफ बॉडी प्रोटेक्टर है। तो पूछा जा सकता है कि प्रज्वला क्या है, तो प्रज्वला एक बॉडी प्रोटेक्टर सूट है जिससे एसिड अटैक पर रोक लगाया जा सकेगा। और उत्तर प्रदेश की महिला पुलिसकर्मी इसका पहली बार इस्तेमाल करेंगी। फिर वाजिद अली शाह अवध महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। तो वाजिद अली जो महोत्सव अमृत महोत्सव के रूप में वाजिद अली महोत्सव 2022 का आगाज हुआ है। और इसमें क्या है, इसमें तो महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो संगीत नाट्य अकादमी परिसर लखनऊ में आयोजित किया गया। नेक्स्ट हमारे पास है संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए अभियान। तो सरकारी रोगों के नियंत्रण के लिए सरकार ने घर घर दस्तक योजना चलाई है। तो पूछा जा सकता है कि घर घर दस्तक योजना का संबंध किससे है, तो वह संचारी रोगों के नियंत्रण से है। उत्तर प्रदेश में 2 अप्रैल से संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू किया गया। अब जानते हैं स्वामी शिवानंद के बारे में। इनकी पिक्चर पेपर में बहुत आ रही थी, इसलिए बहुत प्रसिद्ध है कि स्वामी शिवानंद का संबंध वाराणसी से है और इन्हें इस बार पद्मश्री प्राइज दिया गया है। तो इनका कार्य क्षेत्र क्या है, भारतीय जीवन पद्धति और योग को बढ़ावा देने के लिए। तो इन्होंने भारतीय जीवन पद्धति और योग को बढ़ावा दिया, जिसके कारण इन्हें 2022 में पद्मश्री प्राइज से नवाजा गया। वाराणसी से संबंधित है और इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के अभिवादन करने के क्रम में घुटने के बल झुक जाने वाले स्वामी शिवानंद की अवस्था जो है 125 वर्ष है। कहीं 125 वर्ष, कहीं 26 मिलता है। तो 125 वर्ष के स्वामी शिवानंद जो हैं वो अभिवादन की उनकी फोटो बहुत प्रचलित है, इसलिए जान लेना चाहिए। और ये भी है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बांग्लादेश के सिलहट जिले में हरिपुर गांव में 8 अगस्त 1800
1896 को जन्मे स्वामी शिवानंद पिछले कुछ दशकों से वाराणसी के दुर्गा कुंड स्थित कबीर नगर में रहते हैं। अब मिशन शक्ति के बारे में देखिए। मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिए शुरू किया गया था। तो इसको 2020 में यूपी मिशन शक्ति का अभियान शुभारंभ किया गया था। और 112 यूपी एक मिशन के तहत महिलाओं को शक्ति का एहसास बढ़ा रहा था। खास तौर पर विमेन पावर के लिए ऑनलाइन 1090 तथा 181 सेवा और 112 यूपी का एकीकरण होने के बाद महिलाओं को एक ही छत में सुरक्षा, सम्मान और नारी स्वावलंबन का एहसास कराया जा रहा है। तो मिशन शक्ति 3.0 सरकार के द्वारा 21 अगस्त 2020 को रक्षाबंधन के दिन योगी सरकार ने यूपी मिशन शक्ति का तीसरा चरण प्रारंभ किया और इसका नाम मिशन शक्ति 3.0 रखा गया। अब उत्तर प्रदेश की नई कैबिनेट लोक निर्मला सम्मान 2022, तो यूपी का जो है लोक आनंदीबेन पटेल द्वारा शारदा सिन्हा को लोक निर्मला सम्मान प्रदान किया गया। लोक निर्मला सम्मान। और शारदा सिन्हा भारतीय मैथिली लोकगीत की गायिका है। तो किसकी मैथिली लोकगीत की गायिका है? जिन्हें शारदा सिन्हा को, जिसे कैबिनेट का लोक निर्मला सम्मान दिया गया। अब राष्ट्रीय जल प्राइज के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, जो शारदा सिन्हा है इन्हें 2018 में पद्म भूषण और पद्मश्री भी दिया गया था। राष्ट्रीय जल प्राइज देखें तो जो थर्ड नंबर का राष्ट्रीय जल प्राइज आया है उसमें उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त है। इसलिए ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश को प्रथम सम्मान दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ जिले की श्रेणी में अगर देखा जाए तो भी सर्वश्रेष्ठ जिले में पुरस्कार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश को दिया गया, मतलब मुजफ्फरनगर जिले को प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की श्रेणी में अगर देखा जाए तो उत्तरी क्षेत्र में धलपद अल्मोड़ा क्षेत्र को दिया गया है। और यूपी अगर और ऐसे ग्राम पंचायत में ही वाराणसी के बलुआ क्षेत्र को भी ग्राम पंचायत को प्रदान किया गया है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। और अगर स्कूलों की श्रेणी में देखा जाए तो स्कूलों में यूपी की एमिनिटी इंटरनेशनल स्कूल जो नोएडा में है उसे उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ स्कूल की श्रेणी में रखा गया है। और एक हम देखते हैं कि धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड कॉर्पोरेट सेक्टर में उसे भी राष्ट्रीय जल प्राइज दिया गया है। तो धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड नोएडा को और नोएडा के एमिनिटी स्कूल को, उसके बाद गांव की श्रेणी में वाराणसी का बलुआ क्षेत्र, और अगर मुजफ्फरनगर मतलब सर्वश्रेष्ठ जिला की श्रेणी में। इस प्रकार उत्तर प्रदेश को प्रथम प्राइज मिला है किसमें? राष्ट्रीय जल पुरस्कार में। इस तरीके से हमारा यूपी स्पेशल का जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट में हम कुछ और टॉपिक और प्रश्नों के साथ मिलेंगे। इसकी इंग्लिश की PDF ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी जिसका आप ले सकते हैं। धन्यवाद।